वेलकम टू द माय वीडियो। मेरे वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो पे मैं आप सभी को ये जो बैग डिज़ाइन है इसे बनाना दिखाऊंगी। इस तरह का बैग डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया है, लेकिन वो एक छोटा साइज में है, मिनी साइज में। ये एक मैंने लार्ज साइज में बनाया है। ये जो साइज है वो आप लोग वीडियो पे देख लीजिएगा तो अंदर का लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस बैग पे मैंने यहाँ पे देखिएगा हैंडल जो है राउंड हैंडल लगाया है, वी शेप में राउंड हैंडल लगाया है। और ये जो है 3 कलर का बास्केट है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने ब्लैक, येलो और व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया है। तो चलिए आप लोग इसका सबसे पहले मेजरमेंट देख लीजिएगा। तो यहाँ मेरा मेजरमेंट है, देखिएगा 12 इंच का लेंथ है। और इसका ब्रेड देख लीजिएगा, ब्रेड 6 इंच है। इसका ब्रेड मैंने बड़ा रखा है। और इसका हाइट भी देख लीजिएगा, तो हाइट है 11 हाफ, देखिएगा 11 हाफ इंचेस का है। तो यहाँ पे देखिएगा। तो इस बैग को बनाना बहुत ही आसान है, बस आप लोग वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा। अगर आप लोगों को इस तरीके का वायर खरीदना होने से मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, आप लोग जाके चेक कर लेना। और इस तरीके का डिफरेंट कलर में आपको वायर मिल जाएगा। तो चलिए इस बास्केट को बनाना शुरू करते हैं। तो इस बास्केट को बनाने के लिए हमें चाहिए वायर रोल। तो यहाँ हमने 3 कलर में वायर रोल ले लिया है। तो देखिएगा, ब्लैक में 3 कलर और येलो में हाफ रोल, व्हाइट में हाफ रोल और ब्लैक में 2.5 रोल का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको हम बेस के बाद दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। तो इसलिए मैं आप सभी को बेस को यहाँ पे दिखेगा, ऑलरेडी हमने बेस बना लिया है। अगर आप लोगों को बेस बनाना नहीं आता हो तो डिस्क्रिप्शन पे मैं बिगिनर्स वाला जो बास्केट बास्केट बनाने का तरीका है वो मैं लिंक पे दे दूंगी। आप लोग जाके चेक कर लेना और किस तरीके से बेस बनाते हैं वो देख लेना। तो यहाँ देखिएगा, ये जो मिडिल लाइन है इसके ऊपर के साइड से हमने 6 लाइन बनाया है। और ये मिडिल लाइन को छोड़ के नीचे के साइड से 5 और मिडिल वाला को मिला के मेरा होगा टोटल 12 लाइन। तो इस बेस को मैंने 12 लाइन बना के इसका बेस जो है कंप्लीट किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका हाइट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी हम लोग यहाँ पर रनिंग वायर ले लेंगे। तो यहाँ हमने ब्लैक कलर में रनिंग वायर ले लिया है। लेने के बाद में इसे 4 से 5 इंच छोड़ के इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में अभी क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड वाला वायर से बनाना शुरू किया है। आप लोग चाहे तो फर्स्ट वायर से भी शुरू कर सकते हैं या तो मिडिल से भी। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमने एक बेसिक नोट बना लिया है। तो यहाँ पे देखिएगा, बेसिक नोट बनाने के बाद में अभी बाकी के जो वायर है इसे भी हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है, ये देखिएगा ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर रह गया है, इस वायर को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करके फिनिशिंग कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 4 से 5 नोट पे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 नोट पे इंसर्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे देखिएगा, अभी कंटिन्यू बाकी के वायर में नोट्स बनाते जाएंगे, बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो हम इसे यहाँ से लेके ये इस जगह तक बना देंगे। उसके बाद ये कॉर्नर वाला पार्ट आप सभी को बना के दिखाएंगे। तो यही जगह से लेके इस जगह तक बना लेंगे। उसके बाद ये कॉर्नर वाला पार्ट जो है इसे दिखाएंगे। तो हमने देखिएगा इस जगह तक बना लिया है। यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ से हमने शुरू किया था इस वायर से। अभी ये वाले पार्ट तक हमने बना लिया है। बनाने के बाद में ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है, ये कॉर्नर जो एरिया है ये भी बहुत ही सिंपल है। बस ये जो हमने मिडिल में जो नोट बना के रखा है इसे पहले खोल लेते हैं। तो अभी ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है इसे हम लोग यहाँ पे सिंपल सा बेसिक नोट बनाते जाएंगे।
कोई चेंजेस नहीं होगा, बस ऐसे ही करके हम लोग बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये कॉर्नर हमने बना लिया है। उसके बाद इस जगह तक बना के फिर ये आपको दूसरा कॉर्नर भी बना के दिखाएंगे। तो चलिए इधर तक बना लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने यहाँ से बना के, ये कॉर्नर से बना के इधर तक बना लिया है। अभी ये दूसरा कॉर्नर है, इसे भी बनाएंगे। ये भी सिंपल सा बस बेसिक नोट ही बनाएंगे। ऐसे करके चारों कॉर्नर को हमें बनाना है। तो यहाँ देखिएगा इस बेस पे हमारा 4 कॉर्नर है, तो चारों कॉर्नर में ऐसे ही बेसिक नोट बनाते जाना है। कोई चेंजेस नहीं होगा, बस सिंपल सा बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो ऐसे करके हमें बेसिक नोट बनाते जाना है। तो यहाँ पे जितने भी सारे वायर है, देखिएगा इस तरीके से कंटिन्यू सभी वायर में बेसिक नोट बनाते जाएंगे। ये देखिएगा जब तक कि हमें ये जो जहाँ से हमने शुरू किया था उसके सामने वाले वायर तक हमें बना लेना है। चलिए इसे बना लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने पूरा एक राउंड जो है फर्स्ट रो बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हमने शुरू किया था, शुरू करके ये देखिएगा यहाँ से ये कॉर्नर भी हमने बना लिया है। और उसके बाद ये पीछे के साइड भी, इस साइड वाले कॉर्नर को भी हमने यहाँ पे बना लिया है। बनाने के बाद में अभी क्या करेंगे, ये जो नोट है फर्स्ट नोट है, इस नोट के साथ में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए रनिंग वायर को अंदर की तरफ से इस तरीके से डाल के एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में ये जो हमारा जो फर्स्ट नोट है, इसे हम लोग नीचे की तरफ से फैल के लूप निकाल, ऊपर की तरफ से एक लूप निकाल लेंगे। और उसके बाद ये जो वायर है अभी ये रनिंग वायर वाले लूप में डाल लेंगे। डालने के बाद में दोनों सभी को टाइट कर लेंगे। उसके बाद ये जो रनिंग वायर है इसे हमें सामने से निकाल लेंगे। जिस नोट पे हमने ज्वाइन किया था उसके सामने से निकाल लेंगे और उसके सामने वाले वायर से फिर दूसरा दूसरा रो जो है दूसरा रो जो है यहाँ पे कंटिन्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू करते जाना है। जितने भी सारे वायर है सभी में बेसिक नोट बनाते जाना है। पूरा राउंड करके सभी वायर में बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो उसके बाद ये जो सेकेंड रो है इस जगह तक बना के फिर जैसे ये जो फर्स्ट वाले नोट है इस नोट के साथ में ज्वाइन करेंगे। जैसे हमने ये फर्स्ट रो बनाया था, सेकेंड रो भी ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे करके हम लोग टोटल 5 रोज बना के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमने टोटल 5 रोज बना लिया है। यहाँ पे देखिएगा टोटल हमने 5 रो बना लिया है। यहाँ पे यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 रोज बनाने के बाद में अभी क्या करेंगे, ये जो रनिंग वायर है इसे लास्ट
पे फिर से हम लोग ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइनिंग जो है हर रो में, हर एक लाइन में यहाँ पे ज्वाइन होगा। तो देखिएगा हमने फर्स्ट रो में आप सभी को ज्वाइन करके दिखाया था, तो सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ सभी रो में इस तरीके से ज्वाइनिंग होगा। तो होने के बाद में अभी यहाँ हमने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने का सेम तरीका है जैसे फर्स्ट रो में हमने ज्वाइन करके दिखाया था, ऐसे ही यहाँ पर भी ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद ये जो रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को 5 से 6 इंच छोड़ के यहाँ पे काट लेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 से 6 इंच छोड़ के काट लिया है। काटने के बाद में ये जो रनिंग वायर है, इसे अभी हम लोग फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखिएगा 4 से 5 नॉट पे इस तरीके से इंसर्ट करके फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद अभी क्या करेंगे, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे येलो देखिएगा, येलो कलर का वायर हमने ले लिया है। इस येलो कलर के वायर को अभी हम लोग ये जो ब्लैक कलर के वायर के साथ में अटैच करेंगे, इस बास्केट के साथ में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से फर्स्ट जो लाइन है, यहाँ में से 4 वायर को ले लेंगे। ये देखिएगा फर्स्ट 1 2 3 4 लाइन जो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। लेने के बाद में ये येलो कलर के वायर को फर्स्ट वाला जो वायर है इसके साथ में मेजर करेंगे। तो देखिएगा हमें यहाँ पे डायरेक्टली देखिएगा थोड़ा कम करके ले लीजिएगा। तो यहाँ हमने थोड़ा सा 3 से 4 इंच जो कम करके ले लिया है, आप लोग भी ऐसे करके ले लीजिएगा, जिससे आपका येलो कलर का वायर जो इतना वेस्ट तो नहीं होगा। तो येलो का हमारा यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कम करके ले लेंगे। और ये जो फर्स्ट वाला वायर के साथ में बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें ऐसे करके बेसिक नोट बना लेना है। तो फिर से यहाँ पे एक बार दिखा देंगे, मेजर करके देखिएगा हमने थोड़ा सा कमती लिया है, चाहे तो इससे भी थोड़ा कम ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिर ऐसे करके हम लोग एक बेसिक नोट बना लिया है। अभी दूसरे वायर पे भी फिर बेसिक नोट बनाएंगे, इस येलो कलर के वायर के साथ में, रनिंग वायर के साथ में। तो यहाँ हम लोग 4 वायर पे बेसिक नोट बनाएंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पे 4 वायर पे बेसिक नोट बना लिया है। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे लास्ट वाले वायर के साथ में मेजर करके काट लेंगे। तो हमने यहाँ पे लास्ट वाले वायर के साथ मेजर करके यहाँ पे देखिएगा जैसे हमने 3 से 4 से 5 इंच छोड़ के काट लिया है। येलो को हमने थोड़ा छोटा काटा है। फिर से हम लोग यहाँ पे ब्लैक कलर में 4 वायर ले लेंगे। तो हमने फिर से यहाँ पे 4 वायर ले लिया है। लेने के बाद में फिर से ये जो फर्स्ट वायर है, इस फर्स्ट वायर के साथ में येलो वाले कलर के वायर को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिएगा छोटा करके ले लेना। तो यहाँ पे मैंने बराबर लिया है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन बराबर मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा छोटा करके लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके एक लूप बना लेंगे फोल्ड करके। उसके बाद यहाँ पे चारों वायर पे बेसिक नोट बनाएंगे। तो ऐसे करके आपको 4 वायर करके लेके बेसिक नोट बनाएंगे। बेसिक नोट बना के वायर को कट करेंगे। ऐसे करके हम लोगों को येलो कलर के वायर जो है चारों तरफ से अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे 4 बेसिक नोट फिर से बनाएंगे। तो यहाँ हमने 4 बेसिक नोट बना लिया है। अभी फिर से ये जो लास्ट वाला वायर है, इस वायर के साथ में मेजर करेंगे। तो मेजर करने के बाद में काटेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके हमने यहाँ पर 4 से 5 इंच छोड़ के काट लिया है। ऐसे करके यहाँ पर देखिएगा बाकी के वायर में भी 4 वायर करके काटेंगे। तो यहाँ हमने टोटल 24 वायर काटा था। तो 24 वायर में हमें 6 टाइम्स ऐसे करके 4 वायर करके लगाएंगे। अभी ये कॉर्नर वाला पार्ट है,
तो कॉर्नर वाला पार्ट में भी हमने 12 रो बना के इसका बेस बनाया था, तो इसमें भी हम लोग 4-4 करके 3 टाइम्स लगाएंगे। 4 करके ये देखिएगा 4 वायर ऐसा करके 3 बार यहाँ पे, ये इधर भी है 4 ऐसे करके 3 टाइम्स लगाएंगे। तो सबसे पहले ये फर्स्ट जो 4 वायर है इसी में लगाएंगे, ब्लैक कलर के जो 4 वायर में। फिर से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इंच छोड़ के ऐसे करके मेजर करेंगे। देखिएगा यहाँ में हमने 4 वायर पे बेसिक नोट बना लिया है। उसके बाद लास्ट वाले वायर के साथ में फिर मेजर करके यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा छोटा ही यहाँ पर भी काटेंगे। येलो कलर के वायर को थोड़ा छोटा करके हमने काटा है। ऐसे करके सारे वायर में 4-4 वायर करके चारों तरफ से हमें लगा लेना है। देखिएगा दोनों कॉर्नर में भी लगाएंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने चारों तरफ से ऐसे करके 4-4 वायर करके येलो कलर के वायर अटैच कर लिया है। करने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 4-4 वायर के बीच में यहाँ पे देखिएगा ऐसे 2 येलो कलर का वायर क्रॉस हो रहा है, इसमें हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। देखिएगा ये 2 येलो कलर का वायर जहाँ जहाँ क्रॉस हो रहा है सभी में हम लोग यहाँ पे ऐसे करके बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा सभी में इस तरीके से, ये कॉर्नर वाला पार्ट है, कॉर्नर में भी यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे हमारा 2 येलो कलर का वायर है उसी में हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने कॉर्नर वाला पार्ट को भी आप सभी को दिखा दिया है। ऐसे करके चारों तरफ से बना लेंगे, जितने भी सारे वायर है येलो कलर के वायर है सभी को बनाएंगे। तो यहाँ हमने सभी को इस तरीके से बेसिक नोट बना लिया है सभी में। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डिजाइन वाला पैटर्न है उसे बनाएंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले ये जो ब्लैक कलर का 4 वायर है इसे हम लोग सबसे पहले ले लेंगे। तो यहाँ पर लेने के बाद में अभी यहाँ पे देखिएगा लूप बनाएंगे इस तरीके से, उल्टे साइड से। देखिएगा हमारा जो लूप है उल्टे साइड पे होगा, ये जो लेफ्ट साइड में होगा वायर जो, और यहाँ पर ये दूसरा लूप बना के फर्स्ट वाले लूप के लूप को अंदर डाल लेंगे। उसके बाद थर्ड लूप बना के जो दोनों लूप को हमने क्रॉस कर रखा है उन दोनों लूप के ऊपर फिर यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद ये जो फोर्थ वायर है इसे भी हम लोग यहाँ पे तीनों लूप के ऊपर डाल लेंगे। डालने के बाद में ये वाले लूप को टाइट कर लेंगे। उसके बाद ये जो फर्स्ट वायर है इसे हम लोग ऊपर की तरफ ले लेंगे। ऊपर की तरफ लेने के बाद में ये जो सेकेंड वायर है इसे हम लोग फर्स्ट लूप पे डालेंगे। फर्स्ट लूप पे डालने के बाद में ये जो थर्ड वायर है इसे दोनों लूप पे डालेंगे। दोनों लूप पे डालने के बाद ये जो लास्ट वायर है इस लूप को वायर को चारों लूप पे डालेंगे, तीनों लूप पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ अच्छी तरीके से खींच के टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा एक जैस्मिन नॉट बनके तैयार हो गया है। तो देखिएगा हमने सभी वायर को यहाँ पे बना लिया है और सभी वायर को अच्छे से टाइट कर लेना है। करने के बाद में अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो देख रहा होगा एक्स्ट्रा वायर जो हमने लगाए थे येलो कलर के वायर, ये जो येलो कलर के वायर है लेफ्ट साइड वाले वायर को लेफ्ट साइड के 2 ब्लैक कलर के वायर में
बेसिक नोट बनाएंगे जहाँ पे हमने ये जो जैस्मिन नोट बनाया है इसके लेफ्ट साइड वाले वायर को बनाएंगे। उसके बाद ये राइट साइड वाले जो वायर है येलो कलर के वायर, इस वायर को भी राइट साइड वाले दो ब्लैक कलर के वायर में बेसिक नोट बनाएंगे। तो ये यहाँ पे बेसिक नोट बनाने के बाद में ऊपर जाके यहाँ पे दोनों येलो कलर के वायर फिर से मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी एक बेसिक नोट बनाएंगे। तो हमारा जो ये जो डिज़ाइन का एक पैटर्न है वो बन के तैयार हो गया है कुछ इस तरीके से डायमंड शेप में। अभी दूसरा पैटर्न भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो हमारा 4 ब्लैक कलर के वायर है इसे ले लेंगे, इस पे फिर से हम लोग यहाँ पे जैस्मिन नोट बनाएंगे। तो ये जो चारों वायर है, इन चारों वायर पे फिर से जैस्मिन नोट बनाने के लिए देखिएगा उल्टे साइड से लूप बनाएंगे। ये जो हमारा उल्टे साइड वाला वायर है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा तीसरा लूप भी बना के उन दोनों वायर के ऊपर में क्रॉस वाले वायर के ऊपर में रख लेंगे, और ये जो फोर्थ वाला वायर है इन तीनों वायर के ऊपर में रखेंगे। रखने के बाद में उसके बाद ये जो लास्ट वाले लूप को इस तरीके से खींच के टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में ये दूसरे वाले वायर को ऊपर ले लेंगे, फर्स्ट वायर को ऊपर ले लेंगे, सेकंड को एक लूप पे डालेंगे, थर्ड को दो लूप पे डालेंगे, और ये जो फोर्थ वाला उल्टे साइड वाले वायर है इसे हम लोग तीनों लूप पे डालेंगे। उसके बाद सारे वायर को अच्छे से टाइट कर लेंगे। उसके बाद साइड के जो येलो कलर का जो एक्स्ट्रा वायर है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में है, तो ये जो लेफ्ट साइड वाले जो ब्लैक कलर के दो वायर है इसमें हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। और राइट साइड वाले जो ये जो येलो कलर के वायर है उन्हें राइट साइड वाले दो ब्लैक कलर के वायर में बेसिक नोट बनाएंगे। अभी यहाँ देखिएगा ये येलो कलर का दोनों वायर जो ऊपर जाके मिल जाता है, तो यहाँ पर दोनों को यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ दो पैटर्न आपको बना के दिखा दिया है। ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर है देखिएगा, जो ब्लैक कलर में 4 वायर है और उसके बाद येलो कलर के दो जो एक्स्ट्रा वायर है उन दोनों को यहाँ पर इस तरीके से गाइडलाइन लेके बना के ये जो डायमंड शेप वाला पैटर्न है वो बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे कॉर्नर पे भी सेम है जैसे हमने फ्रंट पे बनाया था, कॉर्नर पे भी ऐसे ही बनाएंगे। ये जो 4 वायर है इसे हम लोग जैस्मिन नोट बनाएंगे और येलो कलर के वायर से बेसिक नोट बना के इस पैटर्न को पूरा करेंगे। सेम तरीका है जैसे हमने फ्रंट पे बनाया था वैसे ही ये जो साइड पे बना रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे हमने फ्रंट पे बनाया वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी बनाएंगे।
तो देखिएगा ऐसे करके ये कॉर्नर वाले बाकी के वायर को भी बना लेना है। ये जो 4 ब्लैक कलर के वायर है और यहाँ पर देखिएगा बैक साइड में भी देखिएगा ये जो 4 ब्लैक कलर के वायर और ये जो येलो कलर के वायर दोनों को लेके हमें ये डायमंड शेप वाला पैटर्न जो है जैस्मिन नोट वाला पैटर्न चारों तरफ से बना लेना है। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने चारों तरफ से पूरा 1 रो जो है बना के कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से कुछ हमने बनाया है डायमंड शेप में और मिडिल पे देखिएगा जैस्मिन नोट है। तो ऐसे ही करके अभी नेक्स्ट सेकेंड रो भी बनाएंगे। ये जो वी शेप वाला पार्ट है देखिएगा ये वी शेप वाला पार्ट जो है इस वी शेप वाले पार्ट में यहाँ पर जो हमारा ब्लैक कलर का 4 वायर है इस चारों वायर को जैस्मिन नोट बनाएंगे। जैस्मिन नोट बनाने का सेम तरीका है देखिएगा उल्टे साइड से हमने लूप बना के यहाँ पर देखिएगा ऐसे करके दोनों लूप पे यहाँ पे देखिएगा तीसरा लूप को भी डाल लिया है। ये फोर्थ वाला लूप है, फोर्थ वाला लूप को भी तीनों लूप पे डालेंगे। ऐसे करके फर्स्ट वाले वायर को टाइट कर लेंगे और उसके बाद ये नीचे वाले वायर को ऊपर ले लेंगे और उसके बाद ये फर्स्ट लूप पे डालेंगे, सेकेंड वाले वायर को, थर्ड वायर को दोनों लूप पे डालेंगे और फोर्थ वायर को तीनों लूप पे डाल के यहाँ पे जैस्मिन नोट तैयार करेंगे। तो उसके बाद अभी ये जो हमारा येलो कलर का एक्स्ट्रा वायर है इस वायर से अभी हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इस तरीके से ऊपर की साइड तरफ में बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके बनाना है। यहाँ पर भी देखिएगा ये जो वी शेप वाला पार्ट है इसमें हम लोग बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे ये जो हमारा पैटर्न है जैस्मिन नोट वाला पैटर्न है हर वी शेप वाले पार्ट पे बनाते जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा इधर भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। बनाने के बाद में अभी ये कॉर्नर वाला पार्ट है, कॉर्नर वाला पार्ट में भी यहाँ पर ये जो वी शेप वाला एरिया है इसमें हम लोग जैस्मिन नोट वाला पैटर्न बनाते जाएंगे। तो ऐसे करके आप लोग भी बनाइएगा। तो ये देखिएगा ये जो हमारा वी शेप वाला पार्ट में ये जो 4 ब्लैक कलर का वायर है इसे बनाएंगे। तो ये कॉर्नर वाला पार्ट में भी आप लोगों को एक बार बना के दिखा देंगे। देखिएगा ये उल्टा साइड से इस तरीके से लूप बना के ये फर्स्ट लूप को दूसरे वाले लूप पे डाल लेंगे और दोनों लूप को ये तीसरे वाले लूप पे डाल लेंगे और ये फोर्थ वाले लूप को ये तीनों लूप को यहाँ पर डाल लेंगे। डालने के बाद में फर्स्ट वाले वायर को टाइट कर लेंगे और उसके बाद ये फर्स्ट वायर को ऊपर की तरफ ले लेंगे और सेकेंड वायर को इस तरीके से एक लूप पे डालेंगे, थर्ड वायर को दोनों लूप पे और फोर्थ वाले वायर को तीनों लूप पे डालेंगे। उसके बाद सारे वायर को अच्छे से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में अभी ये जो हमारा येलो कलर के वायर है उससे हम लोग बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो बेसिक नोट बनाने का तरीका आपने ऑलरेडी बहुत बार देख चुका है, जितने बार भी हमने ये पैटर्न बनाया है वैसे सेम टू सेम यहाँ भी बनाएंगे। राइट और लेफ्ट से दोनों साइड से बना के ऊपर की तरफ में लेके जाएंगे।
तो ऐसे ही करके जितने भी वी शेप वाला पार्ट है सभी में बनाएंगे। बना के ये जो पैटर्न है इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए चारों तरफ से इसे बना लेते हैं, जितना हमें हाइट चाहिए उतना बना लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने जितना हमें हाइट चाहिए था उतना बना लिया है। यहाँ में हमने टोटल 5 रो बना के इसका हाइट को कंप्लीट किया है। जितना हमें ये डिज़ाइन में हाइट चाहिए था उतना हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अभी यहाँ पे देखिएगा ये जो येलो कलर के वायर है, यहाँ पे देखिएगा मिडिल वाला नोट को, येलो कलर की जो नोट है उसे हमने नहीं बनाया है। इसे हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस करके फिनिशिंग करेंगे। ये जो राइट साइड वाले वायर है इसे हम लोग लेफ्ट साइड पे ऐसे करके 4 से 5 नोट पे इंसर्ट करके फिनिशिंग करेंगे। देखिएगा उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड वाले वायर है उसे राइट साइड पे 4 से 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। अभी यहाँ पे फिर से देखिएगा ये जो हमारा येलो कलर के 2 वायर है इसे हम लोग इस तरीके से क्रॉस करके फिनिशिंग करेंगे। ये जो राइट साइड वाले वायर है इसे हम लोग लेफ्ट साइड वाले नोट पे यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके 4 से 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। और ये जो लेफ्ट साइड वाले वायर है इसे भी हम लोग राइट साइड में 4 से 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। इस तरीके से जितने भी जो येलो कलर के वायर है उसे दोनों क्रॉस करके हम लोग फिनिशिंग करेंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पे ऐसे करके फिनिशिंग किया है। तो यहाँ देखिएगा जितने भी येलो कलर के वायर हैं सभी को इस तरीके से क्रॉस करके फिनिशिंग करेंगे। तो चलिए इसे पूरा फिनिशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमने देखिएगा पूरा येलो कलर के जितने भी वायर थे सभी को फिनिशिंग कर लिया है इस तरीके से अंदर की तरफ डाल के। और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे ब्लैक कलर का रनिंग वायर ले लेंगे। और रनिंग वायर लेने के बाद में इस रनिंग वायर को फिर से हम लोग 4 से 5 इंच छोड़ के एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में अभी देखिएगा ऊपर पे जो हमारा ब्लैक कलर का ये जो वायर है इस वायर पे यहाँ पर बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अभी जितने भी सारे वायर है सभी में बेसिक नोट बनाएंगे। उससे पहले ये जो एक्स्ट्रा वायर है इस वायर को अंदर की तरफ में यहाँ पे देखिएगा 4 से 5 नोट पे इसे इंसर्ट करके फिनिशिंग कर लेंगे। और उसके बाद अभी कंटिन्यू यहाँ पर बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो यहाँ जितने भी वायर है ब्लैक कलर के वायर है सभी वायर में ऐसे करके बेसिक नोट बनाते जाएंगे। जैसे हमने नीचे पे बनाया था, नीचे में हमने फर्स्ट लाइन जो है बना के दिखाया था वैसे ही यहाँ पर भी बनेगा। यहाँ पर भी हमारा यहाँ पे टोटल 3 रो बनाने के बाद में फिर हम लोग इसका डिजाइन का पैटर्न जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिएगा ऐसे ही बनाते जाना है। जितने भी सारे ब्लैक कलर के वायर है सभी में ये सभी वायर को बनाएंगे, बना के 3 रो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से पूरा राउंड करके तो राउंड करके बनाएंगे। बना के इस जगह तक बना के फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे टोटल 3 रो। तो यहाँ देखिएगा हमने टोटल 3 रो बना के कंप्लीट किया है। फर्स्ट सेकेंड 3 रो बनाने के बाद में
ये लास्ट ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग यहाँ पर करेंगे। ये जो फर्स्ट जो हमने नोट बनाया था इस नोट के साथ में ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने का सेम तरीका है, पहले हमने जैसे दिखाया था वैसे ही से ज्वाइन करेंगे। ये देखिएगा ऊपर से हमने एक लूप निकाल के रनिंग वायर वाले लूप को डाल के इस पे अभी ये वायर को डाल लेंगे, डाल के टाइट कर लेंगे। तो अभी क्या करेंगे, फिर से अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो रनिंग वायर है इस रनिंग वायर को 5 से 6 इंच छोड़ के काटेंगे। काटने के बाद में अभी ये जो वायर एक्स्ट्रा वायर है इसे हम लोग फिनिशिंग करेंगे। सेम तरीका है, यहाँ पे फिर से हम लोग 4 से 5 नॉट पे ऐसे इंसर्ट करके फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हमने फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में अभी हम लोग इसका डिजाइन का पैटर्न चेंज करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो अभी हम लोगों का बास्केट है, बास्केट का ये मिडिल वाला पार्ट, ये देखिएगा इस मिडिल वाला पार्ट पे ऊपर तक लेके जाएंगे और यहाँ पे जो इस मिडिल पे जो 2 वायर है, यहाँ से देखिएगा इस मिडिल के 2 वायर को यहाँ पे इस तरीके से गट्टी बांध के रख लेंगे। देखिएगा इस तरीके से निशान लगा के रख लेंगे। देखिएगा आपको फ्रंट पे नहीं बैक साइड में भी ऐसे ही करना है। एग्जैक्टली मिडिल वाले पार्ट पे यहाँ पे 2 वायर को ऐसे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में अभी फिर हम लोग यहाँ पे रनिंग वायर ले लेंगे। तो रनिंग वायर लेने के बाद में फिर से यहाँ हम लोग 5 से 6 इंच छोड़ के एक लूप बना लेंगे। इस तरीके से लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद में ये जो लूप है, अभी यहाँ पे देखिएगा जहाँ हमने निशान लगा के रखा था 2 वायर को छोड़ के इस वायर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला वायर से शुरू करके यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाएंगे। अभी देखो हमने यहाँ पे बेसिक नोट ऐसे करके जितने भी सारे वायर है सभी वायर को बेसिक नोट बनाते जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से पूरा जितने वायर है सभी को बेसिक नोट बनाते बनाते इस जगह तक लाना है जहाँ पे देखिएगा हमने बैक साइड में भी 2 निशान लगा के रखा हुआ है। इस जगह तक ये दोनों निशान लगाया वाला वायर को छोड़ के सामने वाले वायर तक बनाना है। देखिएगा एग्जैक्टली मिडिल पे हमने यहाँ पर भी बनाया है। तो उसके बाद चलिए इसे यहाँ तक बना लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिएगा हमने ये जगह से शुरू किया था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये हमारा निशान लगाए वाला 2 वायर है और इधर से शुरू किया था। यहाँ से शुरू करके अभी इस जगह तक ये देखिएगा ये वाले जगह तक हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अभी क्या करेंगे, ये 2 निशान लगाए वाला जगह है इधर इसे रहने देंगे और यहाँ पर भी 6 से 7 इंच छोड़ के यहाँ पे काट लेंगे। वायर को काट लिया है हमने। अभी फिर से नेक्स्ट स्टेप सेम होगा। यहाँ पे देखिएगा फिर से हम लोग रनिंग वायर लेंगे। रनिंग वायर लेने के बाद में अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये जो जहाँ से हमने शुरू किया था ये जो फर्स्ट वायर को छोड़ के ये दूसरे वाला वायर है, सेकेंड वायर, फर्स्ट को छोड़ेंगे ये सेकेंड वाले वायर से, ये देखिएगा ये सेकेंड वाले वायर से फिर हम लोग बेसिक नोट बनाना चालू करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे कंटिन्यू फिर से दोबारा बनाते जाएंगे। यहाँ पे जो जितने भी वायर है सभी वायर को अभी कंटिन्यू करते जाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट रो को बनाया था वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके कंटिन्यू यहाँ से बनाते जाएंगे। और यहाँ पर भी देखिएगा ये जो हमारा लास्ट वाला वायर है इसे छोड़ के इस वायर तक बना के कंप्लीट करेंगे। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं।
तो यहाँ हमने सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ देखिएगा सेकेंड रो हमने यहाँ से शुरू किया है, शुरू करके इस जगह तक बनाया है। देखिएगा यहाँ भी हमने एक वायर को छोड़ के बनाया है, ये वाले वायर को छोड़ के यहाँ तक बना लिया है। तो इधर भी हम लोग फिर से 6 से 7 इंच छोड़ के या 5 से 6 इंच छोड़ के यहाँ काट लेंगे। काटने के बाद में अभी फिर से हम लोग नेक्स्ट स्टेप सेम टू सेम वही करेंगे जैसे अभी हमने किया था। यहाँ पे देखिएगा ये जो वायर है, इस वायर को देखिएगा सामने वाले वायर से इस वायर जहाँ से हमने शुरू किया था उस वायर को छोड़ के नेक्स्ट वायर से फिर यहाँ भी शुरू करेंगे। तो यहाँ भी सेम वही जितने भी सारे वायर है सभी वायर पे बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। तो इसे भी इस जगह तक देखिएगा ऐसे करके कंप्लीट करना है। और ये जो लास्ट वाला जो वायर है इसे छोड़ के इसके सामने वाले वायर तक बना लेना है। इस वायर तक बनाएंगे, ये वाले को छोड़ देना है। ऐसे करके हमें इसका हाइट जो है पूरा करना है, जितना आपको चाहिए लेंथ उतना पूरा बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमने इसका पूरा हाइट कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने टोटल यहाँ पे काउंट करिएगा, ये मिडिल वाला ये जो वायर को छोड़ के यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 6 लाइन बना के हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। टोटल हमने 6 लाइन बना के यहाँ पे कंप्लीट किया है। आप लोग चाहे जितना भी बना सकते हो आपके हिसाब से बना लेना। उसके बाद अभी यहाँ पे देखिएगा इसका फिनिशिंग करेंगे। यहाँ इस साइड पे देखिएगा 6 है, तो अभी यहाँ फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ फिनिशिंग करने के लिए ये जो मिडिल वाला जो वायर हमने जो निशान लगा के रखा हुआ था, इस वायर से फिनिशिंग सबसे पहले करेंगे। इन दोनों वायर को नीचे की तरफ से स्ट्रेट लाइन फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये दोनों वायर को यहाँ पे देखिएगा 5 से 6 नोट पे ऐसे इंसर्ट करके फिनिशिंग करेंगे। या तो आप लोग 4 से 5 नोट में भी कर सकते हैं। तो देखिएगा हमने दोनों वायर को यहाँ पे फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद बाकी के ये साइड वाले वायर को भी फिनिशिंग करना दिखाएंगे। ये जो नोट है देखिएगा यहाँ पे 2 वायर है, एक ऊपर की तरफ से एक साइड के। साइड वाले को ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से 4 से 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके फिनिशिंग करिएगा। अभी ये जो ऊपर वाले वायर है इसे स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ में फिनिशिंग करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हम लोग 4 से 5 नोट पे ऐसे इंसर्ट करके फिनिशिंग करेंगे। देखिएगा इसे नीचे की तरफ से स्ट्रेट लाइन फिनिशिंग किया है। अभी फिर से एक और बात देख लीजिएगा, यहाँ पे ये जो वायर है ये देखिएगा राइट साइड पे जो हमारा वायर है इसे लेफ्ट साइड पे ऐसे अंदर की तरफ दबा के फिनिशिंग करेंगे। और ऊपर वाले वायर को नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले ये राइट साइड वाले वायर है, इस वायर को यहाँ पे 4 से 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे।
तो देखिएगा हमने यहाँ पे फिनिशिंग कर दिया। ये ऊपर वाले को नीचे की तरफ में स्ट्रेट लाइन डाल के फिनिशिंग करेंगे। नीचे की तरफ में यहाँ पे हम 4 से 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। अभी यहाँ पर भी ये सभी वायर को ऐसे ही करके फिनिशिंग करना है। देखिएगा राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में और ऊपर वाले को नीचे की तरफ में ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल के फिनिशिंग करना है। तो इस तरफ भी ऐसे ही करके फिनिशिंग कर लेना है। इस तरफ भी देखिएगा ये लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड पे डालेंगे, ऊपर वाले को नीचे की तरफ डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। अभी ये जो ऊपर वाले वायर है, इस वायर को ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ में ये देखिएगा ऊपर वाले वायर को अंदर की तरफ दबा के फिनिशिंग करना है। देखिएगा यहाँ पर भी देख लीजिएगा आप लोग, ये जो वायर है इसे फर्स्ट ऊपर वाले नोट को छोड़ के सेकेंड नोट से यहाँ पर 4 से 5 नोट पे ऐसे इंसर्ट करके फिनिशिंग करेंगे। तो ऐसे करके जितने भी सारे वायर है सभी वायर को फिनिशिंग करना है। तो एक और बार देख लीजिएगा यहाँ पर कि हम लोग 4 से 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ जितने भी सभी वायर है सभी वायर को फिनिशिंग कर लेंगे। चलिए इसे पूरा फिनिशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमने पूरा फिनिशिंग भी कर लिया है। करने के बाद में अभी इस बास्केट पे यहाँ पे देखिएगा पूरा फिनिशिंग कर लिया है। फिनिशिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से लुक दिखेगा। अभी यहाँ पे देखिएगा हमने एक साइड पे पूरा फ्लावर भी लगा लिया है। इस फ्लावर को अभी लगाना दिखाएंगे। ये फ्लावर जो है किस तरीके से यहाँ पे ये फ्लावर सब लगेगा। तो देखिएगा एक साइड का पूरा लगा लिया है। अभी इस जगह पे आप सभी को फ्लावर लगाना दिखाएंगे। तो सबसे फ्लावर लगाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे व्हाइट कलर के वायर ले लिया है। तो एक वायर मैंने यहाँ पे 5 फीट करके काटा है। आप लोग चाहे तो इससे छोटा या इससे लंबा भी ले सकते हो। आप अपने हिसाब से ले लेना जिससे कि आपको काम करने में बनाने में कंफर्टेबल हो। तो सबसे पहले वायर को हम लोग जिस जगह पे जिस नोट के साथ में बनाएंगे, देखिएगा ये लाइन को हम बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये नोट से शुरू करेंगे। तो ये नोट के सामने से ये जो वायर है इसे इंसर्ट करेगा। देखिएगा अंदर की तरफ में वायर को डालेंगे। डालने के बाद में अभी ये जो वायर है यहाँ से 5 से 6 इंच अंदर डाल लेंगे। डालने के बाद में ये जो वायर है इसे हम लोग 3 से 4 नोट पे या फिर 5 नोट पे ऐसे इंसर्ट करके यहाँ पे इसको फिनिशिंग कर लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे करके डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। करने के बाद में अभी यहाँ पे देखिएगा ये जो वायर है इस वायर को अभी यहाँ पे फ्लावर का जो पेटल्स है यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले ये जो व्हाइट कलर के वायर को ले लेंगे। लेके यहाँ पे देखिएगा एक छेद को छोड़ के ये फर्स्ट छेद को छोड़ के ये दूसरे वाले छेद में डालेंगे, इधर डालेंगे। डाल के देखिएगा रिवर्स पीछे की तरफ से हम लोग फिर वही जो छेद को छोड़ के गया था उसी छेद से निकालेंगे। ऐसे ही करके अभी दूसरा पेटल भी बनाएंगे। तो यहाँ फिर से हम लोग देखिएगा एक छेद को छोड़ के दूसरे छेद से निकालेंगे। देखिएगा निकाल के ऑपोजिट डायरेक्शन में देखिएगा आपको पीछे की तरफ से ही निकालना है, आगे नहीं ले जाना है। यहाँ पे देखिएगा फिर से आप लोग एक और बार यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये बीच वाला छेद को देखिएगा छोड़ के यहाँ पे डाल दिया है हमने। डालने के बाद में उसके बाद फिर बीच वाले छेद से फिर निकाल लेंगे ऐसे करके। और जो ये जो वायर है वायर को देखिएगा आप लूप के बाहर ही रखना। ये जो हम पेटल बनाते हैं उस पेटल के
बाहर ही आप लोग वायर को रखना, अंदर की साइड से नहीं डालना। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे, फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे डाल के बीच वाले छेद से निकाल के फिर इस तरीके से बनाएंगे। तो ऐसे करके कंटिन्यू करते जाएंगे। तो यहाँ पे सेम तरीका है, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाया वैसे ही बाकी के सारे पेटल्स भी ऐसे ही बनते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अभी हम लोग फिनिशिंग करेंगे। यहाँ हमने देखिएगा पूरा राउंड करके बना लिया है। बनाने के बाद में सॉरी, यहाँ पे एक और रह गया है, इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसे भी यहाँ डाल के फिर मिडिल वाले पेटल्स यहाँ पे छेद से निकाल लेंगे। उसके बाद अभी ये जो यहाँ पे देखिएगा ये गेपिंग है, इसे हम लोग फिनिशिंग करेंगे। तो ये जो वायर है, इस वायर का सबसे पहले ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर को ले लेंगे। लेने के बाद में अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अंदर की तरफ में ये देखिएगा जो व्हाइट कलर के वायर है, इसके अंदर की तरफ में ऐसे डाल के उस छेद से यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके डाल के अंदर से अंदर की तरफ जो वायर है उसे खींच लेना है। उसके बाद टाइट कर लेंगे। तो टाइट करने के बाद में अभी ये जो वायर है, अभी इस नोट पे बनाएंगे। ये जो जैस्मिन नोट है इस पे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए क्या करना है, डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारा अंदर की तरफ से वायर जो है फिनिशिंग अंदर की तरफ अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली नहीं बना के ये जो वायर है इसे जिस नोट पे आप बनाना चाहते हैं उस नोट के सामने तक इसे इंसर्ट करके ले जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा ऐसे करके हम लोग ऐसे चेन सिस्टम करके यहाँ पर एक बार इसे इंसर्ट करेंगे, एक या दो बार आप जैसे चाहिए वैसे इंसर्ट करके उसके सामने वाले नोट तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके हमने इसके सामने वाले नोट तक यहाँ पे लेके आया है। लेके आने के बाद में अभी फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिएगा एक छेद को छोड़ के दूसरे छेद पे हमने डाल दिया है और उसके बाद फिर वही छेद पे रिवर्स करके हम लोग निकाल लेंगे। जिस छेद को हमने छोड़ा था उसी छेद से हमने वायर को निकाल लिया है। निकालने के बाद में फिर से हम लोग एक छेद को छोड़ के दूसरे छेद पे डाल देंगे और उसके बाद फिर जिस छेद में छोड़ा था उसी छेद से वापस वायर को निकाल लेंगे। ऐसे करके कंटिन्यू करते जाएंगे और दूसरा ये फ्लावर को भी बनाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे ये जो वायर है वो बाहर की तरफ, लूप के बाहर की तरफ रहना है, बाहर अंदर की तरफ नहीं रखना, नहीं तो इसका फ्लावर का पैटर्न जो है सुंदर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो वायर है इसे बाहर की तरफ ही हमेशा रखना। अब यहाँ पे देखिएगा इसे फिनिशिंग करेंगे। सेम तरीका है, ये देखिएगा व्हाइट वाले जो वायर है इसके अंदर पे ऐसे करके इंसर्ट करना है। देखिएगा फर्स्ट वाले वायर पे ही करना है, सेकंड थर्ड पे नहीं करना है। ये देखिएगा फर्स्ट वाला पे ऐसे करके अंदर की साइड में इंसर्ट करके अंदर की तरफ से वायर को निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे अंदर की तरफ से वायर निकाल लिया है। अभी ये दूसरे वाले नोट पे बनाएंगे। तो दूसरे वाले नोट पे बनाने के लिए फिर से यहाँ पे सेम तरीका है, ये जो वायर है उसे उस नोट के सामने तक ले जाना है जहाँ पे हम लोग ये जो फ्लावर का पेटल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर चेन सिस्टम बनेगा। यहाँ पे देखिएगा वायर को इस तरीके से इंसर्ट करके उस सामने वाले जो नोट है उसके सामने तक ले जाना है। तो ऐसे करके हमने 2 टाइम्स यहाँ पे 2 नोट पे इंसर्ट कर लिया है। करने के बाद में अभी इसे
ये नोट के सामने से वायर को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जिस नोट पे हमें ये जो फ्लावर पेटल बनाना है उसके सामने से वायर को निकाल लेंगे। निकालने के बाद में उसके बाद ये जो फ्लावर का पेटल है वो कंटिन्यू बनाएंगे। तो जैसे हमने ये 2 फ्लावर बनाया था वैसे ही बाकी के फ्लावर को भी बना के हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिएगा ऐसे करके चेन सिस्टम करके ले जाना है। तो यहाँ हमने देखिएगा सारे फ्लावर को कंप्लीट कर लिया है। करने के बाद में यहाँ पर हमने एक साइड का हैंडल भी लगा रखा है। आप लोग चाहे देख लीजिएगा। और अभी हम लोग आप सभी को हैंडल लगाना दिखाएंगे। तो किस तरीके से हैंडल को लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने वी शेप में हैंडल डाला हुआ है। इस वी शेप वाले हैंडल को कैसे डालना है वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने 6.5 करके यहाँ पे 4 वायर ले लिया है। 4 वायर लेने के बाद में अभी ये जो मिडिल वाला छेद है एग्जैक्टली आपको मिडिल छेद में ही डालना है। तो मिडिल वाला छेद पे डाल के दोनों साइड के वायर को बराबर करके ले लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग वायर को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ हमने वायर को अच्छे से यहाँ पे देखिएगा बराबर करके मिला लिया है। मिलाने के बाद में अभी हम लोग यहाँ पे इस हैंडल को बनाना शुरू करेंगे। तो हैंडल को बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा दोनों साइड पे 4-4 वायर है। तो दोनों साइड से फर्स्ट वायर को लेके फर्स्ट वायर को ले लेंगे। तो यहाँ पे नीचे से जो फर्स्ट वायर है इसे हम लोग ले लेंगे। लेके इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। देखिएगा हमने यहाँ पे क्रॉस कर लिया है। फिर राइट साइड से ये जो वायर है फिर से हम लोग ये नीचे के वाले लास्ट वायर को लेके ऊपर रख लेंगे। रखने के बाद में अभी लेफ्ट साइड से भी जो हमारा नीचे की तरफ से जो फर्स्ट वायर है उससे देखिएगा ये ऊपर नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके बना लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ एक और वायर ले लेंगे। इसे भी नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करेंगे। इस साइड से भी यहाँ पे देखिएगा वायर को ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके यहाँ पे बना लेंगे। बनाने के बाद में ये दूसरे साइड से भी वायर को ले लेंगे। इसे भी ऊपर नीचे करके यहाँ पे बना लेंगे। और ये लास्ट वायर है इसे भी हम लोग देखिए नीचे वाले वायर को ऊपर ऊपर वाले वायर को नीचे नीचे वाले वायर को ऊपर ऊपर वाले वायर को फिर नीचे ऐसे करके बना के जितने भी सारे वायर हैं सभी वायर को अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सभी वायर को अच्छे से टाइट करके मिला लेंगे। मिलाने के बाद में अभी क्या करेंगे यहाँ पर दोनों साइड से हमने वायर को अच्छे से टाइट करके मिला लिया है। मिलाने के बाद में अभी यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा राइट साइड पे 4 वायर है ये देखिएगा 4 वायर में से ये जो फर्स्ट वायर है इस फर्स्ट वायर को ले लेंगे। लेने के बाद में अभी क्या करेंगे सामने वाले छेद देखिएगा इस छेद पे हमने डाला था। तो इसके जस्ट सामने वाले छेद पे हम लोग ये जो वायर है इसे डाल लेंगे। डालने के बाद में ऑपोजिट डायरेक्शन से यहाँ पे देखिएगा अंदर की तरफ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अभी यहाँ पे ऊपर वाले वायर को नीचे नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर करके यहाँ पे बना लेंगे। बनाने के बाद में फिर से अभी हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट साइड ये जो लेफ्ट साइड वाले वायर है ये लेफ्ट साइड में जो ये वायर है इस वायर को ले लेंगे। लेने के बाद में उसी छेद पे डालेंगे जस्ट अभी अभी हमने वायर निकाला था देखिएगा सेकेंड वाले छेद पे। तो फर्स्ट पे तो हमने 4 वायर डाला था तो सेकेंड वाले छेद से यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके निकाल लेंगे। तो सेकेंड वाले छेद से हमने यहाँ पे निकाल लिया है। निकालने के बाद में अभी यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम लोग ये जो वायर है वो यहाँ पे से फर्स्ट वायर को ले लेंगे। लेने के बाद में ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड वाला छेद जो है यहाँ पे देखिएगा इस छेद पे डालेंगे।
उसके बाद फिर से हम लोग ये लेफ्ट साइड से फर्स्ट वायर को ले लेंगे। लेने के बाद में अभी यहाँ पे देखिएगा उसी छेद पे डालेंगे जहाँ पे अभी हमने वायर निकाला था। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, उसी छेद पे हमने डाल दिया है और दूसरे साइड से वायर को निकाल लिया है। निकालने के बाद में अभी यहाँ पे ऊपर नीचे करके बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर, ऐसे करके ऊपर नीचे करके बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे देखिएगा राइट साइड से फर्स्ट वायर को लेंगे, इस छेद से अभी ये दूसरे वाले छेद में डालेंगे। देखिएगा अभी जहाँ से हमने वायर निकाला था उसके साथ जस्ट सामने वाले छेद पे डाल के लेफ्ट साइड पे निकाल लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर भी ऊपर नीचे करके वायर को बना लेंगे। फिर यहाँ से लेफ्ट साइड से वायर को फिर से हम लोग यहाँ पे डालेंगे, उसी छेद पे डालेंगे जहाँ से हमने अभी वायर निकाला था। उसके बाद यहाँ से राइट साइड से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में यहाँ पे ऊपर नीचे करके यहाँ फिर बना लेंगे। तो फिर से हम लोग यहाँ पे राइट साइड से एक और वायर ले लेंगे। उसके बाद ठीक यहाँ डाला है, इसके ठीक सामने वाले छेद से, ये देखिएगा, सामने वाले छेद से डाल के दूसरे साइड से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके इस जगह वाले छेद तक, ये छेद तक बना लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने कंटिन्यू इस जगह तक बना लिया है। बनाने के बाद में अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हम लोगों को राउंड हैंडल बनाना है। तो राउंड हैंडल बनाने के लिए अभी यहाँ पे एक प्रोसेस होगा, उसे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिएगा राइट साइड से हमारा 4 वायर है और लेफ्ट साइड से 4 वायर। तो अभी राइट साइड वाले जो 4 वायर है इसे हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे देखिएगा हैंडल को बनाएंगे। ये देखिएगा फर्स्ट वायर को लेके पीछे की तरफ से लेके आएंगे और लेफ्ट साइड पे आगे की ओर लेके आने के बाद में यहाँ ऊपर नीचे करके देखिएगा, ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके ऐसे करके यहाँ पे बनाएंगे। देखिएगा अभी हमने सबसे पहले एक वायर ले लिया है, उसके बाद दूसरा वायर, फिर से दूसरा वायर को भी फिर से हम लोग ऐसे ही बनाएंगे जैसे अभी हमने बनाया था। फिर से हम लोग लेफ्ट साइड पे आगे लेके आएंगे। अभी नीचे वाले वायर को ऊपर, ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके ऐसे करके बनाएंगे। अभी फिर से हम लोग, ये थर्ड वायर है, थर्ड वायर को भी फिर से हम लोग बैक साइड से ऐसे करके लेके जाएंगे। और यहाँ पे ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके यहाँ पे बनाएंगे। अभी ये जो वायर है देखिएगा, लास्ट वायर है, इसे भी हम लोग बना लेंगे, ये फोर्थ वायर को। तो यहाँ पे भी हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ऊपर नीचे करके बना लेंगे। तो यहाँ पे वायर आप लोग थोड़ा ढीला ढीला करके ही छोड़ के रखना, यहाँ पे थोड़ा लूज करके ही रखना, बाद में टाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो बास्केट है इसे टर्न करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे टर्न करने के बाद में सारे वायर को अच्छे से यहाँ पे टाइट करेंगे। अच्छे से सभी वायर को यहाँ पे ऐसे करके टाइट कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारे वायर को अच्छे से टाइट कर लिया है। टाइट करने के बाद में अभी ये जो हैंडल है इसे हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ अच्छे से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद में अभी यहाँ पर हम लोग जो ये जो फर्स्ट वायर है, राइट साइड से फर्स्ट वायर को पीछे की तरफ से लेके आएंगे
और यहाँ पर देखिएगा ऊपर नीचे करके ये ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके बनाएंगे। बनाने के बाद में अभी फिर हम लोग लेफ्ट साइड से फर्स्ट वायर को ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट साइड से फर्स्ट वायर को यहाँ पे ऐसे ले लेंगे, लेके उसके बाद राइट साइड पे लेके आएंगे और ऊपर नीचे करके यहाँ पर बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा फिर से यहाँ पर हम लोग राइट साइड से फर्स्ट वायर को ले लेंगे। तो फर्स्ट वायर को लेके उसके बाद लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। अभी ये लेफ्ट साइड से हमने फिर वायर ले लिया है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर नीचे करके यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ हमने राइट साइड पे ऑलरेडी ले चुका था, इसलिए हमने लेफ्ट साइड से डायरेक्ट लिया है। अभी यहाँ पे फिर से देखिएगा राइट साइड से फर्स्ट वायर को लेंगे, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे और उसके बाद यहाँ पर ऊपर नीचे करके बनाएंगे। फिर लेफ्ट साइड से फर्स्ट वायर को, ये देखिएगा फर्स्ट वायर को राइट साइड पे लेके आएंगे और यहाँ पे ऊपर नीचे करके यहाँ पे बना लेंगे। तो ऐसे करके कंटिन्यू करते जाना है, जैसे कि हमने फर्स्ट सेकेंड वायर को बना के दिखाया था वैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू बनाते जाएंगे। तो ऐसे करके कंटिन्यू बनाएंगे जब तक लेंथ नहीं मिल जाता है। तो यहाँ देखिएगा हमारा लेंथ मिल गया है, जितना हमें लेंथ चाहिए था उतना हमें बनाएंगे। थोड़ा सा जस्ट छोटा बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिएगा अभी ये जो हैंडल है इसे हम लोगों को फिर से टर्न करना है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से इसे टर्न करके यहाँ पे ज्वाइन करना है। इस तरीके से डायरेक्टली ज्वाइन करने से क्या होता है कि हमारा हैंडल जो है बेंड होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये जो वायर है इस चारों वायर को एक बार यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे। तो ये देखिएगा फर्स्ट वायर को हमने ले लिया है, फिर से सेकेंड वायर को भी ले लेंगे और यहाँ पे ऊपर नीचे करके बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखिएगा ये जो राइट साइड के चार वायर है, चारों वायर को ही बनाना है। तो यहाँ हमने थर्ड वाला वायर को ले लिया है, थर्ड वायर को भी इधर बना लेंगे। फिर उसके बाद ये जो हमारा फोर्थ वायर है, फोर्थ वायर को भी यहाँ पे ऐसे करके लेके बनाएंगे। तो देखिएगा हमने राइट साइड से चारों वायर को बना लिया है। बनाने के बाद में अभी यहाँ पे सारे वायर को अच्छे से खींच के टाइट करेंगे। सभी वायर को अच्छे से खींच के यहाँ पे टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में अभी यहाँ पे हम लोग हैंडल को है जो है बास्केट के साथ में अटैच करेंगे, तो जिससे कि हमारा ये जो हैंडल जो है यहाँ पे देखिएगा दिखने के लिए सुंदर और जो है स्मूथ रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके अच्छे से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में अभी यहाँ पे इस बास्केट के साथ में अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ये जो राइट साइड से जो फर्स्ट वायर है इस वायर को ले लेंगे और ये फर्स्ट वाले छेद पे डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऊपर नीचे करके बना लेंगे। उसके बाद दूसरे साइड से ये जो वायर है फर्स्ट वायर को ले लेंगे और राइट छेद पे, उसी छेद पे डालेंगे जहाँ से अभी हमने वायर डाला था फर्स्ट वाले छेद पे, और उसके बाद यहाँ पे भी राइट साइड पे ऊपर नीचे करके बना लेंगे। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा फिर से हम लोग इस हैंडल को अच्छे से दोनों वायर को टाइट करेंगे। देखिएगा ये जो फर्स्ट वायर है इसमें हम लोग यहाँ पे दो बार हम अटैच करेंगे बास्केट को। ये देखिएगा ये जो फर्स्ट छेद है, फर्स्ट छेद में फिर से हमने एक और बार वायर को यहाँ पे फर्स्ट छेद पे ही डाल लिया है। डाल के उसके बाद यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे ऊपर नीचे करके अटैच करेंगे। आप चाहे तो एक ही बार में भी कर सकते हो, एक बार भी अटैच कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जितने दोनों साइड से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से हमने यहाँ पे ये किया है, वायर को दो बार यहाँ पे फर्स्ट छेद पे अटैच किया है, जिससे कि हमारा ये जगह जो है मजबूती से टिका रहे।
तो ऐसे करके आपको दोनों साइड पे करना है, हैंडल के दोनों साइड पे ही आपको 2 बार जैसा अटैच कर लेना है। अगर एक बार करते हैं तो आप एक बार ही करिएगा, दोनों साइड पे एक बार ही करिएगा। तो यहाँ हम लोग 2 बार करके ये एक छेद पे डाला है। अभी देखिएगा फिर से हम लोग राइट साइड पे फर्स्ट वायर को ले लेंगे और लेने के बाद में ये सेकेंड वाले छेद पे डालेंगे और लेफ्ट साइड से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में यहाँ पे ऊपर नीचे करके, यहाँ पे देखिएगा ऊपर नीचे करके बना लेंगे। फिर लेफ्ट साइड से फर्स्ट वायर को ले लेंगे, उसी छेद पे डालेंगे जहाँ से जस्ट अभी हमने वायर निकाला था। निकालने के बाद में यहाँ पर भी हम लोग ऊपर नीचे करके यहाँ पे बनाएंगे। तो फिर से हमने राइट साइड से उसके बाद नेक्स्ट छेद में डाल के यहाँ पर भी हमने बना लिया है। फिर से लेफ्ट साइड से फर्स्ट वायर लेंगे, उसके बाद उसी छेद पे डालेंगे जस्ट अभी हमने यहाँ से वायर निकाला था। तो देखिएगा यहाँ पे ऐसे करके फिर यहाँ पर ऊपर नीचे करके यहाँ पे बना लेंगे। बनाने के बाद में तो कंटिन्यू करते जाना है। देखिएगा हर छेद पे आपको बनाते जाना है स्ट्रेट लाइन। देखिएगा आगे पीछे नहीं करिएगा, बस हमें स्ट्रेट लाइन ऐसे करके छेद पे डालना है, दूसरे साइड से निकालना है, बनाना है। फिर उसी छेद से फिर दूसरे साइड से भी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ऐसे डाल के निकालना है और बनाते जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके यहाँ पे हमने दोनों साइड से बना लिया है। बनाने के बाद में यही पैटर्न जो है यहाँ तक देखिएगा लास्ट एंडिंग तक इस जगह तक हम लोगों को बना लेना है। तो देखिएगा हमने यहाँ से लेके इस जगह तक नीचे तक हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अभी ये जो वायर है दोनों साइड का 4-4 वायर है, इस वायर को अभी देखिएगा ये राइट साइड वाला जो वायर है इसे एक के ऊपर एक अच्छी तरीके से मिला के उसी छेद पे डाल देंगे जहाँ से हमने बनाने के लिए शुरू किया था। याद रखिएगा मिडिल वाला छेद पे जहाँ से हमने बनाने के लिए शुरू किया था उसी छेद पे डालेंगे। डालने के बाद में अभी देखिएगा ऊपर वाले जो लेफ्ट साइड वाले जो वायर है उसे ऐसे ही रहने देंगे। अभी ध्यान से देखिएगा ये जो वायर है अभी इसे फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पे देखिएगा जो हमने राइट साइड से जो अंदर डाला है अंदर वाले वायर को यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में यहाँ पे देखिएगा ऐसा लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेट करके फिनिशिंग करना है और ऊपर वाले को डायरेक्ट नीचे की तरफ में, ये देखिए ध्यान से देखिएगा ये वाले को इस तरफ में फिनिशिंग करना है और ये वाले को नीचे स्ट्रेट लाइन फिनिशिंग करना है। तो यहाँ हम लोग 7 to 8 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने दोनों साइड से फिनिशिंग कर लिया है। अगर आप लोगों को दिक्कत होने से 2 डिवाइड करके भी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो मैं एक लाइन पे एक साइड का किया है, दूसरे साइड पे 2 लाइन पे किया है। ऐसे करके हमने इस बास्केट का हैंडल को भी कंप्लीट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा वायर होगा उसे काट लेना है। तो हमारा ये जो बास्केट है फ्लावर बास्केट है वो बनके तैयार हो गया है। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।